स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा विनीत कप का यह 7वें दिन का तीसरा मुकाबला YCC बनाम योद्धा 11 आप सभी के समक्ष। और इस मैच का आंखों देखा हाल अपनी शानदार आवाज में सुनाएंगे राजा परवेज जी। कमेंट्री स्टार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है तमाम दर्शकों का। चलिए आज के दिन के तीसरे मुकाबले की तरफ रुख करते हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद, पहली गेंद कॉट एंड बोल्ड, कॉट बिहाइंड के तौर पर पहली गेंद पर पहली सफलता फसल के नाम लग चुकी है। योद्धा 11 पहली ही गेंद से जोशीले अंदाज में नजर आ रही है। अगर ऐसी गेंदबाजी होगी तो फिर टीम YCC लड़खड़ा जाएगी। शुरुआत अच्छी हुई है। हालांकि दोनों ही टीमों के एक्स्ट्रा प्लेयर YCC के तो है, योद्धा 11 के एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है कमेंट्री बॉक्स में। शुरुआत अच्छी हुई है। टीम जल्दी जल्दी अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाए। योद्धा 11 अपनी अपनी जगह पर आ जाए आप जल्दी से, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। 11:45 हो चुके हैं, लगभग 12 बजने को आए हैं और इस मुकाबले को ख़त्म होते तक लगभग 1:30 बज सकते हैं। तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी ये मुकाबला ख़त्म हो और जितनी जल्दी योद्धा 11 इस मुकाबले को ख़त्म करेगी उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहती भी नज़र आ सकती है। लेकिन आज अगर YCC इस मुकाबले को जीती तो फिर वही बात हो जाएगी, हम तो डूबेंगे सनम साथ में तुमको भी लेकर डूबेंगे। अपील बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ अपील। इस अपील का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या रिव्यू का इस्तेमाल होगा, देखना है। बिल्कुल रिव्यू का इस्तेमाल हो चुका है। तीसरे अंपायर को याद कर लिया गया है और क्या दूसरी गेंद पर एक और विकेट देखने मिलेगा। कॉट बिहाइंड के तौर पर पहला विकेट आया, क्या पगबाधा के तौर पर दूसरा विकेट आ जाएगा, इंतजार है। शुरुआत से ही मुकाबला रोचक नजर आ रहा है। इंतजार है फैसले का। विकेट, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट। क्या बेहतरीन शुरुआत की है टीम योद्धा 11 ने। शुरुआत जबरदस्त हो गई है और इसी शुरुआत की अपेक्षा थी योद्धा 11 से। आज पहला ओवर, पहले ओवर की 2 गेंदें 2 विकेट देकर गई है। देखना है कि आगे आने वाला ये बल्लेबाज क्या अपने विकेट को बचा पाएगा। ऑन हैट्रिक गेंदबाज फजल पहले ही ओवर में हैट्रिक की तलाश में रहेंगे। रोहित आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शुरुआत उतनी खास नहीं YCC की, लेकिन मुकाबला रोचक हो रहा है, मजा आने वाला है इस मुकाबले में, क्योंकि दोनों ही टीम, हालांकि YCC को अगर छोड़ दिया जाए तो टीम योद्धा जो है केवल जीत के लिए खेल रही है। YCC के अब तक के 2 मुकाबले हुए, दोनों ही मुकाबलों में इन्होंने पराजय हासिल की है। अगर एक जीत भी गए तो फिर साथ में योद्धा को भी लेकर डूबेंगे। बहुत तेज ये गेंद, यॉर्कर का इस्तेमाल, हैट्रिक वाली बॉल थी लेकिन गेंद खाली जा चुकी है। हम तो डूबेंगे सनम साथ में तुमको भी लेकर डूबेंगे। अगर YCC इस मुकाबले में जीतती है तो फिर योद्धा को भी साथ पर लेकर जाएगी। हालांकि YCC जीत कर पूल में आगे नहीं जा पाएगी और योद्धा कोशिश करेगी कि किसी भी हाल में जाया जाए आगे। कम से कम रनों का टारगेट यहां से हासिल करना चाहेगी योद्धा 11। इस ओवर की अगली गेंद, बैक टू द बॉलर, गेंद मिड ऑफ के इलाके पर है। रन लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं, अब तक रनों की शुरुआत नहीं हो पाई है। 4 गेंद हो चुकी है, रनों की कोई शुरुआत नहीं। 2 विकेट हो चुके हैं, शुरुआती 2 गेंदों पर 2 विकेट। ये जबरदस्त विकेट देखने मिले, एक कॉट बिहाइंड के तौर पर और दूसरा पगबाधा के रूप में पकड़ाए गए थे बल्लेबाज, जो कि एकदम स्टंप के सामने आ गए थे और गेंद सीधा पैरों पर जाकर लगी थी। अगर ऐसी
एक और क्लीन बोल्ड 3 विकेट के साथ में इस ओवर में गेंदबाजी हुई है अब तक की फजल की शानदार गेंदबाजी। अगर हैट्रिक ले जाते तो काम कुछ और कर जाते, लेकिन 5वीं गेंद पर इन्होंने तीसरा विकेट हासिल किया है। फजल जोशीले अंदाज में नजर आ रहे हैं। आज की इनकी गेंदबाजी लाजवाब है, उम्दा तरीन ये गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों पर 3 विकेट, जिसमें एक भी रन इन्होंने खर्च नहीं किया है। बेहतरीन गेंदबाजी फजल की। और अभी भी देखिए यूट्यूब पर दर्शकों की संख्या बढ़ी हुई है। 204 दर्शक हमारे साथ में देख रहे हैं। अजीत पाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वहीं आदिल अंसारी भी हमारे साथ में है और एआई गेमिंग भी है। आदू महंत भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चुमन वैष्णव है, छोटू रात्रे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। वहीं कलेश्वर चौहान जुड़े हुए हैं। प्रसिद्ध साहू भी हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। यश निर्मलकर है, वहीं जानम मिश्रा है। देखिए, आपकी प्रतिक्रिया चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप मेरे लिए एक दर्शक है और मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कमेंट्स कर रहे हैं। आप बस क्रिकेट को एंजॉय करिए, आनंद लीजिए इस क्रिकेट का, क्योंकि ये विनीत का बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट है। एक और विकेट की तलाश में थे, लेकिन ये जो गेंद है वो खाली जा चुकी है। क्या बेहतरीन ओवर, विकेट मेडन ओवर, शानदार गेंदबाजी। 3 विकेट के साथ मेडन ओवर रहा है फजल का। पहला ओवर 3 लाजवाब विकेट, एक कॉट बिहाइंड जो कि गोल्डन डक देखने मिला था, दूसरे एलबीडब्ल्यू के तौर पर विकेट आया, और तीसरा जो विकेट आया था वो क्लीन बोल्ड करके गए थे। बिरजू भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्वागत है बिरजू भाई। वहीं आकाश भी है, नरेश भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। श्रीकांत वर्मा भी हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ते रहे, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप देखिए, मैदान तो थोड़ा बहुत लगभग खाली हो चुका है, लेकिन यूट्यूब पर दर्शक जो है वो अभी भी मुकाबले को देख रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भोपाल का मैच कब है। देखिए, भोपाल की इस बार 2 टीमें आने वाली है। कल एक भोपाल देखने मिलेगी जिसके 3 मैच होंगे। याद रखिएगा, कल भोपाल का मैच है। और एक भोपाल वो आएगी शारिक तारिक, जो कि इससे पहले वाले संस्करण में खेल चुकी है। बहुत पहले की हम बात कर रहे हैं। भोपाल की टीम वैसे ही टूर्नामेंट में आती है और हमेशा आती है। इस बार 2 टीम भोपाल की आने वाली है। रोहित केवट भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इस ओवर की अगली ये गेंद, ये दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है। पहली गेंद थी इस ओवर की। अभिषेक आ चुके हैं गेंदबाजी पर। पहला रन, बहुत ही मुश्किल से रनों की शुरुआत हुई आज। इस दूसरे ओवर की पहली गेंद पर पहले रन की शुरुआत। पहले ओवर में 3 विकेट हमने देखे, जो कि लाजवाब अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आए फजल ने जो शुरुआत दिलाई है, उस शुरुआत को मेंटेन करना होगा। मुश्किलें हैं ज़रूर वाईसीसी के लिए, लेकिन टीम योद्धा जो है वो केवल और केवल अपनी जीत के लिए लड़ेगी। वाईसीसी को खेलना है और जीतना योद्धा को है। पॉइंट के इलाके में खेलने का प्रयास, गेंद निकल गई, खाली जाएगी। टप्पा अच्छा था, गेंद को हार्ड लेन पर आपने रखा। एक बड़ा ही असामान्य सा उछाल इस गेंद पर, गेंद निकली खाली जरूर है, कोई रन नहीं इस गेंद से। एक और बढ़िया गेंद, एकदम बल्लेबाज जो है बैक टू द बॉलर खेल गए। रनों का अब तक उतना ज़्यादा योगदान बल्लेबाजों से देखने मिला नहीं है। माइकल को हम देख रहे हैं बल्लेबाजी करते हुए, और उनके साथ में राकेश नजर आ रहे हैं। अभिषेक गुप्ता की गेंदबाजी, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी और तीसरी गेंद खाली गई है। फिलहाल तो ये गेंद खाली आ चुकी है।
अब तक की ये 4 गेंदें जिसमें केवल 2 सिंगल। पहला ओवर तो पूरी तरीके से मेडन गया था, विकेट मेडन ओवर। 3 विकेट के साथ में फजल ने जो कामयाबी दिलाई वो लाजवाब कामयाबी रही है। बैक टू द बॉलर, बिल्कुल भी रन लेने का मौका नहीं, मुस्तैदी के साथ में फील्डिंग हो रही है। अब तक हाथ खोलने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। 5 गेंद इस ओवर की हो चुकी है और टोटल पारी की 11 गेंदों पर 2 रन हासिल किए हैं। वाईसीसी बिलासपुर की टीम जो कि बल्लेबाजी कर रही है, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और योद्धा 11 को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है। ऑफ स्टंप के बाहर, काफी ज्यादा बाहर, ये निश्चित तौर से वाइड रहेगी। इतने ज्यादा बाहर आप करेंगे तो वाइड तो मिलना ही है, निश्चित तौर से ये वाइड ही है। अगली गेंद को आपको कंट्रोल के साथ में फेंकना होगा। अतिरिक्त के रन खर्च करने से बचने की आवश्यकता है। जितने कम रन आप खर्च करेंगे उतनी आड़े बल्ले से बिल्कुल बिल्कुल ये गेंद मिड विकेट के इलाके पर है। ये गेंद सिंगल देकर जाएगी। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद 4 रन। चलिए कमेंट्स बॉक्स की तरफ निगाहें कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में काफ़ी ज़्यादा संख्या में दर्शक जुड़ चुके हैं। दीप क्रिकेट क्लब गोंदिया की ओर से ये हमारे साथ में गजबी वेदांत जुड़े हुए हैं, स्वागत है। देखिए आप गोरेगांव बुला तो रहे हैं, लेकिन 19-20 तारीख को मैं बिल्कुल भी गोरेगांव नहीं आ पाऊँगा। और वहीं हमारे साथ में बिरजू भी जुड़े हुए हैं और सुदेश कुमार भी जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि महू हाथ देखा था मोरो नाम ले देगा। बिल्कुल आपका नाम तो ले ही लिया हूँ मैंने, तो ये बोलने की आवश्यकता है नहीं। और आदर्श सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हैं। ये पूछ रहे हैं कि अश्विन सहारे का मैच कब है। हो सकता है कि कल अश्विन सहारे आपको मैच में देखने मिल जाए। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या देखिए कितनी है, सैकड़ों की तादाद में दर्शक। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम। कृष्णा शर्मा और वहीं बिरजू जकरिया खान। मुकाबले की तरफ रुख कर लेते हैं। आपसे बातचीत तो होती रहेगी, हर ओवर के बाद मैं आपसे जुड़ूंगा बिल्कुल। ये सॉफ्ट हैंड से टच किया, जरूर शॉट थर्ड मैन के इलाके पर गेंद। 1 रन बड़ी तेजी के साथ में पूरा कर लिया है सिंगल के साथ में इस ओवर की शुरुआत। फजल खान क्या इस ओवर में और विकेट हासिल कर जाएंगे? फजल खान की गेंदबाजी पहले ओवर में जिस तरीके से अटैकिंग गेंदबाजी देखने मिली थी, शायद वही गेंदबाजी इस ओवर में देखने मिल जाए तो मज़ा कुछ और ही होगा। क्योंकि 3 विकेट आपने शुरुआत में हासिल किए, अगले 3 विकेट आप अगर हासिल कर जाएंगे तो फिर इस टीम की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। नींव तो आपने गिरा दी है, अब वो नींव के ऊपर की दीवार आपको गिराना होगा। सलामी बल्लेबाज को आपने चलता किया था। बल्लेबाज अब हताश कर रहे हैं फजल को, सता रहे हैं पूरी तरीके से। गेंद जो है स्टंप की लाइन की तो है, लेकिन बल्लेबाज देख कर खेल रहे हैं। भले ही रन ना बने कोई बात नहीं, लेकिन आपकी आने वाली गेंद को मैं रोकने के लिए तैयार हूं। इस तरीके से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक मौका बिल्कुल भी नहीं दिया है बल्लेबाज ने गेंद को स्टंप तक आने का। 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और ये पारी का तीसरा ओवर है। गेंद अच्छी है, गेंद अच्छी है। अपील, लेकिन इस अपील का कोई प्रभाव नहीं क्योंकि लेग स्टंप से बाहर थी ये गेंद। और विकेट कीपर ताबिज़ रजा इस बात से वाकफी तौर से वाकिफ थे कि गेंद बाहर की तरफ निकल रही, तो क्यों ज़्यादा एक्स्ट्रा अपील की जाए। 3 गेंद हो चुकी है, अगली 3 गेंदों पर अगर मौका बनेगा तो वो अपील की जाएगी, या फिर सीधे सीधे फजल खान जो है वो अपने विकेट की तलाश में रहेंगे। माइकल जो कि अब तक 6 गेंदों पर 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। आड़े बल्ले से खेला, जरूर अंडर विकेट के इलाके पर गेंद, एक और विकेट। देखिए फजल ने अपना काम कर दिया है, 4 विकेट हासिल कर लिए फजल ने। क्या फाइफर होगा, पंजा खोलेंगे? इस ओवर में ही मौका है आपके पास, इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला आपको।
बल्लेबाजी पर इस वक्त गोविंद राय आ चुके हैं। गोविंद राय, देखना है कि गोविंद राय की बल्लेबाजी किस तरीके से होगी। फजल के पास बची है 2 गेंद और इस 2 गेंदों पर फजल को 1 विकेट हासिल करना है। 5 पर लेने की तलाश में ये तो रहेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मौका नहीं दिया है गोविंद ने। खेल गए गेंद को, सामने की तरफ की गेंद थी। अगर फजल चाहते तो यॉर्कर का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गेंद जो है वह खाली जा चुकी है। केवल इस ओवर की 5 गेंदों पर 1 ही रन खर्च किया है। 5 रन स्कोर बोर्ड पर इस ओवर की आखिरी गेंद। विकेट की तलाश में फजल। बढ़िया गेंद निकल जाएगी। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 5 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी के चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है और गेंदबाजी की कमान पर अभिषेक आ चुके हैं, जिन्होंने इससे पहले वाला भी ओवर किया था। अपने हिस्से का दूसरा ओवर कर रहे हैं। अभिषेक की गेंदबाजी शुरू होने से पहले देखिए यूट्यूब के दर्शकों की संख्या कितनी कम कितनी ज़्यादा होती जा रही है। कल से आपको बाहर के राज्य की यानी दूसरे राज्य की टीम देखने मिलेगी। इससे पहले भी नागपुर जो है महाराष्ट्र की टीम आकर खेल के जा चुकी है। यॉर्कर का इस्तेमाल। गेंद क्या निशाने पर थी? अपील करने की कोशिश, हालांकि नहीं, बिल्कुल भी नहीं की। मेरे ख्याल से विकेट कीपर को शायद उस तरीके से समझ नहीं आया होगा। हालांकि आपका टाइम समाप्त हो चुका है, लेकिन अब मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा क्योंकि गेंद जो थी वो सीधी नजर आई थी, पैर मुड़ा हुआ था बैट्समैन का। शायद इसी वजह से विकेट कीपर को लगा होगा कि गेंद बाहर निकल रही है, लेकिन यहाँ से देखने पर ऐसा लगा था कि गेंद एकदम सीधी जा रही है। पहला अटेम्प्ट देखा जाता है, शरीर पर पहली गेंद जो है वो सीधी टकराई थी शायद। बैक टू द बॉलर। एक सिंगल आ जाएगा इस गेंद पर। 6 रन केवल हुए हैं। और केवल आपके 6 रन से कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि योद्धा जो है वो अपनी मजबूत इरादों से उतरी है मैदान पर। किसी भी हाल में जीतना है आज, क्योंकि और जीतना ऐसा है कि कम ओवर में अपने टारगेट को पूरा कर जाना है। जितने कम रन आप प्राप्त करेंगे उतने कम ओवर में आपको रन भी बनाने पड़ेंगे। हालांकि अब तक अगर देखा जाए तो चौथे ओवर का खेल शुरू हो चुका है, जिसमें केवल आपने 7 रन बनाए हैं। वायरस बिलासपुर के बल्लेबाज 4 विकेट भी आपने गंवा दिए हैं। जाने दिया इस गेंद को। वाइड का संकेत, बिल्कुल ये गेंद वाइड करार दी गई है। 8 रन हो जाएंगे इस अतिरिक्त के तौर पर। पिछले मुकाबले की अगर बात करें योद्धा की, तो योद्धा ने एक भी गेंद वाइड और नो बॉल नहीं फेंकी थी। इस मुकाबले में योद्धा जो है वो वाइड फेंक रही है। गेंदबाजी वाइड के साथ में पिछले ओवर में भी हमने देखी और अभिषेक के इस ओवर में भी वाइड बॉल आ ही चुकी है। कंट्रोल करना होगा क्योंकि कम रन और स्कोर आपका अच्छा हो जाएगा। बहुत बेहतरीन ये गेंद, टप्पा सही हुआ। लगातार बल्लेबाज जो है वो आड़े बल्ले से खेले जा रहे हैं, बस खेले जा रहे हैं। कोशिश आप कर तो रहे हैं, लेकिन गेंद के लाइन पर बल्ला अब तक आपका चला नहीं है। 8 पर 4 है। पारी का ये चौथा ओवर भी चल रहा है। 10-10 ओवर का मुकाबला। जिस अंदाज से आप रन बना रहे हैं, 2.18 के औसत से रन, अगर 10 ओवर की बात करें तो केवल 21 रन ही आप बना पाएंगे। कॉट बिहाइंड का मौका, लीडिंग एज, एक और विकेट, 5वां विकेट आ चुका है और गेंदबाज अभिषेक के हिस्से में आने वाला ये पहला विकेट है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये लीडिंग एज लेकर गेंद ताविज रजा के इलाके में पहुंची थी।
संतोष गुप्ता है बल्लेबाजी की कमान पर। 8 पर 5 पारी के चौथे ओवर के चलते इस ओवर की ये आखिरी गेंद होने वाली है। आखिरी गेंद इस ओवर की। ये अंतिम गेंद है, देखना है कि परिणाम क्या देकर जाएगी। अभिषेक की ये गेंद, नए बल्लेबाज आए और बड़ी बेहतरीन तरीके से क्लास दिखाते हुए कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद को कवर के इलाके पर निकाला है। महज एक सिंगल ओवर की हो जाएगी समाप्ति। पारी के 4 ओवर के बाद 9 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पांचवें ओवर की शुरुआत हो रही है। पांचवें ओवर की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त अगर हम बात करें तो 9 रन स्कोरबोर्ड पर है 5 विकेट के नुकसान पर। देखिए यूट्यूब पर थोड़ी परेशानी हो रही होगी, बफरिंग कर रहा होगा। ये केवल इस जगह की परेशानी नहीं है, सभी जगह यूट्यूब का जो सर्वर है वो परेशान कर रहा है, ना कि कोई स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्टर की कोई गलती नहीं है इसमें। सभी जगह जहाँ जहाँ लाइव चल रहा है वहाँ वहाँ दिक्कत जा रही है। यूट्यूब का जो सर्वर है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है पिछले 3 दिनों से लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से, क्योंकि अभी का जो सीज़न है वो बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट चल रहे हैं लाइव। ओह, ये अच्छी गेंद विकेट कीपर के पैर के नीचे से, हालांकि नो बॉल करार दी गई। रनआउट का मौका था, सुरक्षित पहुंचेंगे। ये गेंद नो बॉल आई है। अतिरिक्त क्यों खर्च कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा आप खर्च करेंगे तो रन भी आगे बढ़ते हुए जाएंगे। फ्री हिट रहेगी बिल्कुल अगली गेंद। ये गेंद तो नो बॉल आई है। ग्यारह रन अब तक स्कोरबोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर। देखना है कि आने वाले कुछ ओवर में ही क्या टीम ऑल आउट हो जाएगी। इंतजार कर रही है योद्धा 11 और योद्धा के ऑनर की भी हम अगर बात करें तो ये वायस से बिलासपुर के ऑल आउट होने का इंतजार किया जा रहा है। जितने कम रन बनेंगे उतनी ज़्यादा संभावना योद्धा की टेबल टॉपर बनने की रहेगी। कम से कम दूसरे पायदान पर तो पहुंच ही जाएगी ये टीम। बहुत शानदार गेंद अंदर की तरफ आती हुई, बेहतरीन ये गेंदबाजी अब्दुल समद की गेंदबाजी। पिछले मुकाबले में अब्दुल समद ने बहुत शानदार गेंदबाजी की थी और इस मुकाबले में भी ये लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि फ्री हिट वाली बॉल पर कुछ खासा परिणाम देखने मिला नहीं बिल्कुल भी। 11 रन अब तक आए हैं। जिस अंदाज से रन बन रहे हैं 10 ओवर में केवल 24 रनों का ही टोटल देखने मिल जाएगा। ऑन साइड में मिड ऑन के इलाके पर गेंद, एक ही सिंगल से शांत होना पड़ेगा। पूरी तरीके से मुकाबले की जो रोचकता है वो खत्म हो चुकी है। वाईसीसी बिलासपुर जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही है वो उत्सुकता बिल्कुल भी देखने नहीं मिल रही है। आप बल्लेबाजों को चाहिए कि बड़ा शॉट खेले, क्योंकि छोटे मोटे रन बनाने से आप बड़ा टोटल तय नहीं कर पाएंगे। आपको बड़े शॉट खेलने होंगे, क्योंकि आपके पीछे जो बल्लेबाज है वो भी कोशिश करेंगे कि काश हमें भी मौका मिल जाए। अच्छी गेंद है, बिल्कुल भी ऊंचाई नहीं। फुलर लेंथ का इस्तेमाल किया और फुलर लेंथ की गेंद जो कि ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त नहीं करती। अगर गुड लेंथ रहती, शॉर्ट ऑफ लेंथ रहती तो ऊंचाई प्राप्त करती। आप यॉर्कर की कोशिश में फुलर कर गए और स्लोवर थी, ये अच्छी बात रही। गेंद पर ऊंचाई नहीं, बल्ले के नीचे से गुजर गई। आखिरी गेंद इस 5वें ओवर की अब्दुल समद। एक और बढ़िया गेंद,
ख़त्म हो चुका है ओवर। 5 ओवर के बाद 12, 5 विकेट के नुकसान पर। देखिए अभी भी दर्शक पूछ रहे हैं कि भोपाल का मैच कब है। कल आप बिल्कुल हमारे साथ में जुड़ जाइएगा, क्योंकि कल भोपाल की टीम इस मैदान पर देखने मिलेगी। एक तरफ होगी अकेली भोपाल, यानी 3 मुकाबले भोपाल खेलेगी, तो 3 मुकाबले छत्तीसगढ़ की टीम, यानी भोपाल बनाम केजीएफ पहला मुकाबला, दूसरा मुकाबला भोपाल बनाम धमतरी और तीसरा मुकाबला भोपाल बनाम 108 बालाजी। एक तरफ भोपाल, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की 3 बेहतरीन टीमें। कल होगा शानदार मुकाबला और उसके कुछ दिन बाद भी 4 तारीख भोपाल जो है इस मैदान पर खेलते हुए नजर आने वाली है। लेकिन कल एक बेहतरीन भोपाल की टीम आपको देखने मिलेगी। इस बार भोपाल की 2 टीम आ रही है। भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी जो कि इसमें शामिल रहेंगे। नाम भोपाल का है और हो सकता है कि केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्य के भी खिलाड़ी इस टीम में शामिल हो सकते हैं। सुमिन मजूमदार गेंदबाजी की कमान पर पारी के 6ठे ओवर की ये शुरुआत हो रही है। कोशिश करेंगे ये भी कि जल्दी इस ओवर को खत्म करें। लेग स्टंप पर निशाना, क्लीन बोल्ड शफल करके आगे आए मजूमदार ने पहला विकेट मजेदार अंदाज में लिया है। फील्डिंग टीम अपनी अपनी जगह पर जाएं, आप जल्दी से अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाएं, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं। 12:12 इस समय घड़ी के हो चुके हैं और हम जो है दूसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। 5 जनवरी लग चुकी है। 4 जनवरी को आज से ये जो सारे मुकाबले शुरू हुए थे, 5 जनवरी में हम प्रवेश कर चुके हैं। और आज ही आपको, आज नहीं यानी सूरज निकलने के बाद जब कल की शाम होगी, आज की जो शाम होगी उसमें आपको 3 मुकाबले देखने मिलेंगे। ये आज की रात है, आज का दिन भी होगा और आज की शाम भी होगी। अच्छी गेंद है, टैप किया जरूर, रन आउट का मौका, बिल्कुल रन लेने का मौका भी नहीं है। रन आउट का मौका बना था लेकिन रन लेने का मौका नहीं बना। खाली आ चुकी है। सुमिन मजूमदार गेंदबाजी कर रहे हैं और शायद इस ओवर को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। अपील कर रहे हैं, रिव्यू का सवाल देखना है। बिल्कुल थर्ड अंपायर को याद कर लिया है, बहुत जल्दी इन्होंने रिव्यू लिया है। 12/6 है क्या 12/7 हो जाएंगे। हमारे साथ में गोलू भाई बेलथरा से जुड़े हुए, स्वागत है गोलू भाई, बहुत देर से आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको देखने मिल सकता है स्क्रीन पर किस तरीके से पिचिंग लाइन भी डाली गई। ये टेनिस क्रिकेट ही कर सकता है इस तरीके से। और हालांकि गेंद जो है वो पिचिंग आउटसाइड है, तो अंपायर्स कॉल पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। चलिए अपनी अपनी जगह पर जाएं, आप ज्यादा देरी ना करें। एक और बार, ये तो गेंद बाहर ही है, इस बार अपील करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि यहाँ पर ये रनआउट के तौर पर तो निकलना होगा आपको बाहर। केवल 12 रन है अब तक, और विकेट जो है वो लगातार देखने मिल रहे हैं। अब तक विकेट की संख्या 7 पार हो चुकी है, 7 हो चुकी है विकेट, और 3 विकेट बचे हुए हैं। नए बल्लेबाज कौन होंगे? आकाश आ चुके हैं बल्लेबाजी पर। गौरव है बल्लेबाजी पर। 3 विकेट और हासिल करने हैं टीम योद्धा 11 को। 12 पर 7 वाईसीसी बिलासपुर, और योद्धा 11 बड़े जज्बे के साथ में खेल रही है। एक और अच्छी गेंद, सुमिन मजूमदार। अंतिम गेंद है इस ओवर की। ये छठा ओवर है, क्या 10 ओवर का सफर पूरा कर पाएगी वाईसीसी? अच्छी गेंद, गेंद स्क्वायर लेग के इलाके पर है। बिल्कुल ज्यादा रन लेने का मौका नहीं मिलेगा, एक ही रन से शांत होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ 13 रन 6 ओवर के बाद 7 विकेट के नुकसान पर। अब्दुल समद गेंदबाजी की कमान पर। पारी के 7वें ओवर की शुरुआत। विकेट! क्या बेहतरीन कैच है। केवल टच किया गेंद को, गेंद गई सिलीमिडॉन के इलाके पर। फील्डर वहां पर, सिलीमिडॉन नहीं, मिड विकेट का ये एरिया था, और बहुत पास में लगे थे मिड विकेट से फील्डर, जो बहुत खूबसूरती के साथ में कैच किया है सुमेन मजूमदार ने। एक और अच्छी गेंद। 8 विकेट तो हो चुके हैं, सिंगल मिलेगा। 14 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर, और
बिरजू जो हमारे साथ में यूट्यूब पर कमेंट्स बॉक्स में जुड़े हैं, देखिए भाई आपके इस सवाल का जवाब जो है वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि सारा जो शेड्यूल है वो आ चुका है, आप शेड्यूल देख ही सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा टीम अब यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाएगी। फिलहाल तो ये गेंद थर्ड मैन के इलाके पर, एक सिंगल, 15 रन। अब्दुल समद विकेट की तलाश में तो है, क्योंकि इनका भी ये जो ओवर है आखिरी ओवर होने वाला है। एक विकेट तो इनके नाम हो ही चुका है, लेकिन कोशिश करेंगे कि टीम को ऑल आउट किया जाए जल्दी से। 15 बने हैं, 20 के आसपास टारगेट ये अपना हासिल करने की कोशिश करेंगे। क्या सामने है, क्या सामने है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नकारात्मक जवाब देखने मिला है। ये गेंद खाली आई है। अगली 2 गेंदें इस ओवर की, अंतिम ये 2 गेंदें पारी के 7वें ओवर की। शायद लग तो नहीं रहा है कि ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा, ये पारी आखिरी ओवर तक जाने की गुंजाइश तो नहीं है। एक और गेंद खाली। 15 अब तक 8 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस ओवर की, 7वें ओवर की अंतिम गेंद बची हुई है। ओवर की समाप्ति। पारी के 7 ओवर के बाद 15, 8 विकेट के नुकसान पर। पैरों पर गेंद, जिधर पीछे जा रहे थे। अंपायर बताए इस गेंद पर क्या है, क्या डिसीजन है? फिलहाल इस गेंद को नो बॉल करार दिया गया है। क्षेत्ररक्षक जो है वो अनुशासन में नहीं थे, टहल रहे थे, इस वजह से इसे नो बॉल करार दिया गया। और रन इसलिए नहीं मिला कि बल्लेबाज ने शॉट अटेम्प्ट नहीं किया था। ये फ्री हिट वाली बॉल, हालांकि एक एक सिंगल आप बटोर रहे हैं, ये स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी है। मिर्जू भाई छत्तीसगढ़ी में कमेंट्री हुई, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मोला भी थोड़े बहुत छत्तीसगढ़ी भाषा बोले के मौका मिल जाए, तो प्रयास करूँ मैं। हाँ, फिलहाल तो ये बढ़िया गेंद निकल गई, ये गेंद खाली, लाजवाब गेंद थी। अभिजीत सूर्यवंशी भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल मौका मिलेगा, आप सभी को मौका मिलेगा, आप अपना हुनर जो है वो दिखाएं। इस ओवर की 4 गेंदें बची है। सोमेन मजुमदार गेंदबाजी कर रहे हैं, एक और बार गेंद शरीर पर, लगातार प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन बल्ले से रन बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे हैं। लेग बाई के स्वरूप ये रन आए हैं, सिंगल रन। 18 रन हो चुके हैं। जितने रन आप खर्च करेंगे
तो उतना ज़्यादा आपको जूझना पड़ेगा रन बटोरने के लिए। ओहो, क्या बल्ले के साथ में संपर्क हुआ था। लग तो ऐसा ही रहा है कि चेहरे का ये एक्सप्रेशन बता रहा है, भावभंगिमा बता रही है कि कैश ड्रॉप हुआ तो है। 18 रन अभी भी स्कोरबोर्ड पर। इस ओवर की 2 गेंदें बची है। सुमेन मजुमदार बैटिंग टीम बैट्समैन अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाए आप जल्दी से। 12:28 इस समय घड़ी के हो चुके हैं और हम लगातार आप तक आंखों देखा हाल पहुंचा रहे हैं पहले मुकाबले से अब तक। क्लीन बोल्ड, बेहतरीन गेंद, ऑप्शन की लाइन की ये गेंद थी। बल्ले से हल्का सा शायद संपर्क हुआ भी था इस गेंद का, लेकिन गेंद जो है विकेटों पर जाकर लगी है। आखिरी जोड़ी अब मैदान पर होगी, नए बल्लेबाज आएंगे। आखिरी जोड़ी मैदान पर ऑल आउट होने की संभावना तो है। क्या इस ओवर की आखिरी गेंद पर टीम ऑल आउट हो जाएगी? फील्डिंग टीम अपनी अपनी जगह पर आप चले जाएं, अपने पोजीशन पर आप चले जाएं। आखिरी जोड़ी मैदान पर। 18 रन बने हैं, केवल 18 रन। 2.3 की औसत से रन बनते हुए नजर आए हैं। आखिरी जोड़ी और इस ओवर की आखिरी गेंद, 8वें ओवर की आखिरी ये गेंद है। ये तो आपने सारी तौर से मंशा पर पानी फेर दिया। रनआउट का मौका है, नहीं सुरक्षित पहुंच जाएंगे। पहले अगर कोशिश करते तो ऑल आउट हो जाती टीम इसी ओवर में। 90 ओवर की शुरुआत होगी। 19 रन 8 ओवर के बाद बैटिंग पावर प्ले अब लागू भी हो जाएगा। पावर प्ले की शुरुआत हो चुकी है। ये 6 गेंदें पावर प्ले की रहेगी, लेकिन आखिरी जोड़ी मैदान पर है। शुभम चौबे आ चुके हैं गेंदबाजी पर। शुभम चौबे गेंदबाजी की कमान पर है। राइट आर्म ओवर द विकेट, कदमों का इस्तेमाल करके आगे आकर खेला इस गेंद को ड्राइव के अंदाज में। केवल एक सिंगल, हालांकि गेंद स्टंप की लाइन की थी, एकदम सीधी लाइन की ये गेंद थी। अगर छूटती तो विकेट पर आती, लेकिन छूटी नहीं, गेंद बल्ले से टकराई है एक सिंगल के साथ। बेहतरीन ब्रिलियंट कैच, रनिंग कैच। ऑल आउट हो चुकी है टीम वाईसीसी बिलासपुर। 20 रनों पर इस टीम ने अपने हथियार डाल दिए हैं। 21 रनों का लक्ष्य है। टीम वाईसीसी बिलासपुर आप जल्दी से आप फील्डिंग पोजीशन पर आ जाए। हालांकि दर्शक पूछ रहे हैं कि अयांश 11 है कि नहीं। बिल्कुल है, इस टूर्नामेंट में आपको खेलती हुई नजर आएगी अयांश 11। टीम आ जाए वाईसीसी बिलासपुर फील्डिंग के लिए। 21 रनों का लक्ष्य है टीम योद्धा 11 को। आसान सा ये लक्ष्य।
चलिए मुकाबले की शुरुआत हो रही है। हेलो, ये गेंद लॉन्ग लेग के इलाके पर सीधे 4 रनों के लिए। 5 रन हो चुके हैं। पहली गेंद वाइड थी और लक्ष्य जो है वो मिला था 21 रनों का, जिसमें 5 तो बन चुके हैं। 16 की ज़रूरत है। 59 गेंदें आपके पास बची है। बड़े आराम से आप इस मुकाबले को खेल सकते हैं। चलिए, हमारे पास भी बहुत समय है, देखते हैं कि कितने ओवर तक आप इस मुकाबले को लेकर जाते हैं। सामने की तरफ ये गेंद लॉन्ग ऑफ के इलाके पर, फील्डर वहां मौजूद है और बड़ी खूबसूरती के साथ में कैच भी कर लिया है। बेहतरीन ये कैच, रनिंग कैच, एक बेहतरीन विकेट। सलामी बल्लेबाज को आपने चलता कर दिया। बैट्समैन को पहुंचाए थोड़ा सा जल्दी आप, क्योंकि 58 गेंदों का खेल बचा है। जल्दी बल्लेबाज आएंगे तो 58 गेंदें खेलने में भी टाइम लगेगा। 58 गेंदें खेलिए, मज़ा आएगा, क्योंकि अब नींद का वक्त तो ख़त्म ही हो चुका है। एक एक सिंगल बनाते रहिए। 16 रन आपको चाहिए। अगर आराम से एक एक ओवर सभी बल्लेबाज खेलते रहे तो फिर बड़ी आराम से ये मुकाबला भी ख़त्म होगा। 4 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर, 5 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर। पहली गेंद वाइड आई थी, दूसरी पर चौका। हालांकि अब तक 2 ही गेंद हुई है। पहली गेंद को आपने दोहराया जिसमें चौका आया था और एक कैच आउट देखने मिला। नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त। सौरभ फील्ड पोजीशन में कुछ बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल 2 ही फील्डर 30 गज दायरे के बाहर है इस समय। गेंद ऊंची उठी है, विकेट की संभावना ज्यादा है। एक और विकेट। बेहतरीन ये गेंद। रन थोड़े ज्यादा बनाए होते तो मजा आता। 16 रनों की अभी भी आवश्यकता है जीत के लिए इस मुकाबले में टीम योद्धा 11 को, और गेंदें बहुत बची है। आराम से खेलेंगे तो पैरों पर गेंद। अपील है, बड़ी तेज अपील। क्या हैट्रिक होगी? विकेट, उंगली उठ चुकी है। हैट्रिक, बिल्कुल हैट्रिक। साफ सामने पाए गए स्टंप के, एकदम सामने पाए गए। कैसी कर रही है योद्धा 11। तीसरे अंपायर को क्या याद करें? हालांकि अंपायर ने उंगली उठा दी। विकेट है, जाना पड़ेगा। बिल्कुल हैट्रिक हो चुकी है विकेटों की। 2 कैच आउट, एक लेग बिफोर। अब यहां से इस ओवर की 2 गेंदें बची है। 56 गेंदों पर आपको 16 रन चाहिए। राहुल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। राहुल यादव। इस ओवर की 2 गेंदें, हालांकि 2 गेंदों पर और 2 विकेट आ जाए तो फिर मजा दुगना हो जाएगा।
ओहो, ये तो तगड़ा प्रहार है। लॉन्ग लेग के इलाके पर गेंद सीधा 6 रन की यात्रा पर शफल करके ऑप्शन के बाहर जा चुके थे राहुल यादव, और गेंद को आंख भर कर देखा है, ताकत भर कर मारा है इस गेंद को। आखिरी गेंद बची इस ओवर की, गेंद अंदर भी आएगी। 11 हो चुके हैं, 10 आपको चाहिए। इस ओवर की आखिरी गेंद, 55 गेंदें 10 रन चाहिए जीत के लिए। यह अंतिम गेंद है, क्या विकेट देकर जाएगी ये गेंद? गोविंद राय ने हैट्रिक लिया है इस मुकाबले में, इस पहले ही ओवर में हैट्रिक देखने मिली, विकेटों की हैट्रिक। ये सामने की तरफ लॉन्ग ऑन के इलाके पर हवा का दबाव साफ नजर आ रहा है, गेंद पर पकड़े गए लॉन्ग ऑन पर एक और विकेट। बेहतरीन गेंदबाजी, इस ओवर में 4 विकेट हासिल किए हैं टीम ने। दस रन चाहिए जीत के लिए, काफी ज्यादा ओवर बचे हुए हैं, 10 रन की आवश्यकता। और जिस तरफ तावीज़ रजा है, शायद हवा भी इनका साथ देगी, हवा का प्रवाह जो है वो थोड़ा बहुत इन्हें साथ दे सकता है। ये पहली गेंद ऊंची उठी है और निकल जाएगी स्क्वायर लेग इलाके पर सीधे 6 रनों के लिए। अब 17 रन तो हो चुके हैं, 4 रन चाहिए जीत के लिए आपको। अंतिम क्या बाउंड्री आकर इस मुकाबले में जीत हासिल करेंगे, क्योंकि अब तक बाउंड्री में डील करे हैं बल्लेबाजों ने। 17 रन बने हैं, 53 गेंदों पर 4 रन चाहिए। थोड़ा सिंगल डबल भी खेला जाए, दर्शक मौजूद है मैदान पर। नहीं, ये सिंगल डबल खेलेंगे नहीं, गेंद निकल जाएगी, 6 रन देकर जाएगी और इसी के साथ मुकाबला खत्म हो चुका है। 8 गेंदों में आपने मुकाबले को खत्म किया है। 10 ओवर का मुकाबला, 8 ही गेंदों में आपने मुकाबले को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बने हैं फजल खान, जिन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी में 4 विकेट हासिल किए थे।